वन पीस चैप्टर 1141 आ चुका है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाइप चैप्टर बिकॉज इस वाले चैप्टर के अंदर फाइनली लोकी रिलीज हो चुका है। द एंटायर कम्युनिटी इज करंटली टॉकिंग अबाउट लोकी हियर। हम लोग पूरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो। चैप्टर की स्टडी में हम लोग नामी रोड दोनों को एक साथ देखते हैं। नामी वाज सेइंग इतनी दूर तक जो हम लोग गए कैसल तक वो जर्नी एकदम बेकार था बिकॉज वहां से हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना डायमंड ना गोल्ड, इट वाज फॉर नथिंग। ऊपर से नामी बोलती है जो लोकी वगैरह है इन सबसे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ सुन के रोड वाज लाइक नामी तासु आराम से धीरे बात करिए, सब लोग सुन लेंगे। अगर हम लोग देखते हैं जो जायंट्स इंजर्ड है दे वर सेइंग कि लाइक डायमंड लोकी क्या चल रही है सब। अगर रोड बोलते कुछ नहीं यार तुम लोग वहीं पर रेस्ट करो। हम लोगों को पता है नामी किस टाइप की, उसको ट्रेजर से मतलब, और एल्वफ में कुछ भी बचा नहीं, सब कुछ लूट बूट होके खत्म हो चुका है। फॉर दैट रीजन नामी यहाँ पर चिल्ला रही है बट रोड उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा कर किया जो किसी और को पता चलना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग उसको पेल देंगे। आगे से यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग ट्रेजर ट्री टूर ग्रुप को देखते हैं जहां पर फ्रैंकी एंड रिप्ली आपस में बातचीत कर रहे थे और वहां पर फ्रैंकी एडम ट्री को एक्सप्लोर करता हुआ जा रहा था। देयर ही वाज सेइंग कि जितना मैंने सोचा था इस एडम ट्री के बारे में ये ट्री उससे भी बढ़िया है। आगे रिप्ली हम लोग एक्सप्लेन करते हुए बोलती है जो एडम ट्री है इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े ब्रांचेस है जहां पर घर है, अलग अलग विलेजेस है। और जैसे हम लोग ने ऑलरेडी देख के रखा ये ट्री बहुत ज्यादा मैसिव है। मैसिव होने के साथ साथ अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग विलेज है एंड एवरी सिंगल विलेज का अपना खुद का एक हिस्ट्री है। अब ये सुन के तुमको लग रहा है कि भाई कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है। एडम ट्री का साइज देखो तुम कितना ज्यादा बड़ा है, इट्स अ मैसिव साइज ब्रो। ऊपर से हम लोग कहां पर है एल्वफ में हर एक चीज मैसिव है और ऊपर से पूरे एडम ट्री के ऊपर ही हम लोग बोल सकते हैं एल्वफ है भाई। तो ये एडम ट्री मैसिव होने के कारण इसके अंदर जितने ब्रांचेस है उनका साइज भी ह्यूज है। यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग विलेज है और ये विलेज किसके लिए है? जायंट्स के लिए। तो ह्यूज है, हम इंसान के लिए ये विलेज और भी ज्यादा ह्यूज है भाई। ये सब कुछ देख के फ्रैंकी वो सरप्राइज्ड कि भाई जितना मैंने सोचा था उससे बढ़िया है ये, और वो वहां पर एक्सप्लोर करता हुआ जा रहा था। आगे चलकर फ्रैंकी इसको नोटिस करता है, रिप्ली को पूछता है ये क्या है। आगे रिप्ली हमको बोलती है ये एक ब्रांच है जहां पर होगिन विलेज था। अब एक दिन इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करने के कारण इस पे आग लग गई। अब ये ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी है, बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है, फॉर दैट रीजन ये आग तेजी से फैलने लगी। इसको बचाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। अब इससे बाकी ब्रांचेस पे आग लगने का चांसेस बहुत ज्यादा था। फॉर दैट रीजन उन लोगों को विलेज के साथ साथ पूरे एंटायर ब्रांच को काटना पड़ा। अब देखो ये पैनल इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोगों को क्या मेंशन किया, एक लाइटनिंग स्ट्राइक इसके ऊपर गिरी, फॉर दैट रीजन यहाँ पर आग लग गई। अब कहीं से पैनल देख के लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कोई नेचुरल डिजास्टर है ना ब्रो। इस लाइटनिंग स्ट्राइक के पीछे देयर मस्ट बी अ मिस्टीरियस रीजन जिसके बारे में हम लोग को अभी तक पता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इट वाज सो टफ फॉर देम बिकॉज यहाँ पर इस ब्रांच में विलेज था एक जो हम लोगों को मेंशन किया गया होगन विलेज। तो विलेज है, यहाँ पर लोग भी होंगे, तो लोग सारे के सारे मारे गए, उनको बचा नहीं पाए ना। बाकी ब्रांचेस और विलेजेस को बचाने के लिए उन लोगों ने इस वाले पार्ट को पूरा काट दिया। फॉर दैट रीजन आगे पर फ्रैंकी बोलता है ये एक टफ कॉल था। आई गेस एडम ट्री भी टाइम से इम्यून नहीं है। और आगे चल के आते हैं इंपॉर्टेंट लाइन। रिप्ली बोलती है एल्वफ का बिगेस्ट वीकनेस है फायर एंड लाइटनिंग, और ये बोलते टाइम रिप्ली वाज डैम सीरियस ब्रो। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। से बारे हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने रिवील हो रहा है इस ब्रांच के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरी जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई। ऊपर से रिप्ली यहाँ पर बता रही है फायर एंड लाइटनिंग आर द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ एल्वफ। एल्वफ के लोग इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ से वार होना स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ से मोस्ट लाइकली एक वार स्टार्ट होने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल वार। इतना तुम लोगों ने भी ऑलरेडी यार अंदाजा लगा दिया। तो हियर आई फील लाइक एल्वफ का वीकनेस एल्वफ में आने वाला है। आई मीन द लाइटनिंग एंड द फायर, जिससे एल्वफ को सबसे ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पर जो इस ब्रांच के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरी ये नेचुरल लाइटनिंग नहीं है। अगर नेचुरल लाइटनिंग नहीं तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी कैरेक्टर ने इसको यूज किया। देखो अलग अलग कैरेक्टर्स दिमाग में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में आता है एनेरू, गॉड एनल। एनल को हम लोगों ने आज से बहुत टाइम पहले देखा था कि वो चांद में चला गया। अब ये पैनल आने के साथ साथ लाइटनिंग स्ट्राइक मेंशन होने के साथ साथ यहाँ पर एक क्लू शायद हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पर गॉड एनल वापस आ सकता है। हो सकता है इट माइट बी रिलेटेड टू गॉड एनेरू। ऊपर से जो मूरल है यहाँ पर भी हम लोगों ने देख के रखा है। ऊपर से लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा एडम के ऊपर गिरता हुआ जा रहा है। तो ये मूरल का सिनेरियो पास्ट में हुआ था। वॉइड सेंचुरी के टाइम एडम के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक किया गया था और हम लोगों को पता है जो पूरा एंटायर मूरल है इसको हम लोग रिक्रिएट करने जा रहे हैं फॉर श्योर। वॉइड सेंचुरी के टाइम वहां पर ये लाइटनिंग यूजर कौन था यहाँ पर हम लोगों को कुछ पता नहीं, बट इस टाइम में अभी यहाँ पर लाइटनिंग यूजर कौन है ये हम लोगों को पता है। दैट इज नन अदर देन गॉड एनल, राइट भाई। और ओडा सन्स ने एनल के कमबैक के ऊपर हिंट दे के रखा, देयर इज अ रीजन फॉर इट, राइट। अब चलिए यहाँ पर एनल के बारे में बात कर ले जिसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एनल को छोड़ के हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट होली नाइट्स फॉर श्योर। ऐसा हो सकता है पास्ट में यहाँ पर होली नाइट्स आए, जस्ट फॉर नाउ अभी यहाँ पर होली नाइट्स है एंड वन ऑफ द होली नाइट उस टाइम में लाइटनिंग अटैक को यूज किया या फिर उसके पास लाइटनिंग अटैक है जिसको यूज करके इस ब्रांच को फोड़ दिया। पॉसिबिलिटी है भाई। अनदर वन कुड बी लोकी जिसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे चैप्टर के। तो रिवील हो रहा है एल्वफ का जो वीकनेस है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड फायर। ये जो पैनल हमारे सामने है ये ओडा सन्स ने सोच समझ के दिया और ये पैनल डायरेक्टली हम लोगों को बता रहा है फ्यूचर में ये फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एल्वफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर एल्वफ में जितने कैरेक्टर्स को हम लोगों ने देख के रखा है इनमें से फायर एंड लाइटनिंग कौन कौन यूज कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल नामी लाइटनिंग यूज कर सकती है, हम लोगों को पता है, उसने ऐसा बहुत बार करके रखा है थ्रू आउट द एंटायर मांगा। और कौन है, देयर सांजी जो फायर स्टाइल यूज कर सकता है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने ये भी देख के रखा है। एंड देयर इज लूफी एज वेल, रेड द रॉक वो यूज करता है, दैट इज फायर ऑफ कोर्स। और इन सबको छोड़ के भी ऐसा हो सकता है जो होली नाइट्स है उनके पास ये फायर या फिर लाइटनिंग रिलेटेड कोई पावर हो जो एल्वेफ का वीकनेस है। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट लोकी, भाई हम लोगों को पता है उसके पास एक वेपन है, दैट इज अ हैमर। इसके बारे में अगेन हम लोग लास्ट में बात करेंगे। बाकी लाइटनिंग फायर एल्वेफ के वीकनेस के बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर नीचे दे सकते हो। आगे वीकनेस बताने के साथ साथ रिप्ली एंड फ्रैंकी का यहाँ पर कन्वर्सेशन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग वेस्टर्न विलेज के फीस्ट को देखते हैं जहाँ पर उस सब बहुत ज्यादा पी के रखा है और उसके साथ साथ वहाँ पर नामी पहुंच गई। नामी उस सब के साथ साथ हम लोग जोरुल को भी देखते हैं, वो लोग आपस में बातचीत करते थे। रुसो वो सिंह जोरुल सब कहीं पर नहीं दिख रहे थे, नामी वो सिंह कि वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एल्वेफ को। आगे उस सब जोरुल के साथ नामी का इंट्रोडक्शन करा देता है और बोलते हैं हमारे नेविगेटर से मिलो। अब आगे उस सब जोरुल का टाइप पूछता है तुमको कौन से टाइप की क्या पसंद है। जोरुल रियली से आई एम इनटू ओल्डर वुमेन, इस बंदे को ओल्डर वुमेन पसंद। अब ये सुनने के साथ साथ उस जोरुल के सर पे जो सोर्ड स्टॉक है उसके ऊपर एकदम स्लैप करता है जोर से, जिससे जोरुल चिल्लाने लगता है बिकॉज दर्द तो होता है भाई, अंदर से घुस गया एकदम। यार उसको सिंह तो इस दुनिया का ओल्डेस्ट बंदा है। अब यहाँ पर तुझे ओल्डर वुमेन कैसे मिलेगी, वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आगे चल के सब लोग उस सब को रोक देता है और उस सोर्ड के ऊपर हाथ लगाने के लिए मना करता है बिकॉज इस सोर्ड के ऊपर हाथ लगाएंगे तो यार ब्लड लॉस होगा, इससे एल्डर जोरुल मर भी सकता है। उस सब का ये लाइन मेरे को बढ़िया लगा। आगे उस सब बोलता है एनीवन ट्राई पुलिंग आउट एक्सकैबुलर, इस सोर्ड को एक्सकैबुलर सोर्ड बोल के मेंशन किया गया और जो एक्सकैबुलर सोर्ड है दैट इज द सोर्ड ऑफ किंग आर्थर। मे बी ओडा सेंसे इज कुकिंग समथिंग जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, फ्यूचर में पता चलेगा। बट यहाँ पर मुझे लगता है कोई ना कोई यार जोरुल का जो सोर्ड है ये खींच के बाहर निकाल ही देगा। यार ऐसा हो सकता है सोर्ड से स्टक होने के कारण जोरुल के मेमोरी लॉस होगा या फिर उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, फॉर दैट रीजन उस इवेंट को वो ठीक से याद नहीं कर पाता। तो खींचने के बाद वो शायद याद कर पाएगा एंड मे बी ही विल टेल एवरीवन कि लोकी वहां पर कुछ किया ही नहीं, अपने बाप को मारा ही नहीं और समथिंग ऐसा हो सकता है। यहाँ पर सब तो बोल रहा है किसी को यहाँ पर ये सोर्ड खींच के बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर जो ओल्डर वुमेन लाइन मेंशन है हम लोग तो इसको मजे में ले रहा है स्टिल, बट मेरे को लगता है कि ओल्डर वुमेन हो भी सकता है, क्या पता। एडम ट्री के वहां पर जो मूरल्स है उसको किसी ना किसी ने ड्रॉ किया है। मे बी एल्वेफ में बहुत टाइम पहले ओल्डर वुमेन ने ऐसा किया होगा और जिस ओल्डर वुमेन के बारे में जरूर बात कर रहा था शायद उनके पास एबिलिटी है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का, जस्ट लाइक मैडम शर्ली इन द फिशमैन आइलैंड। आई होप तुम लोगों को याद है। ऊपर से यहाँ पर एल्वेफ में हमारे सामने रिवील हुआ लोकी जन्म होने के साथ साथ वहां पर एक प्रोफेसी किया गया, लोकी द प्रिंस ऑफ एल्वेफ अपने बाप को मार देगा और ऐसा ही हुआ। बट ये प्रोफेसी किया किसने इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चला, बट ये एल्वेफ से आया राइट। तो ऐसा हो सकता है कि और भी एल्डर है मे बी, या फिर ओल्डर वुमेन मौजूद शायद हो सकता है। अगर तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन इसके ऊपर दे सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं उस सब पी के एकदम खत्म है, वहां पर नामी जिम्बे एक साथ बैठे थे। नामी वो सिंह एल्वेफ में आना उस सब का सपना था, जिम्बे आगे ऐड करता है हाँ हम लोग देख के बता सकता है। इसके बाद हम लोग आगे सांजी को देखते हैं, वो सिंह यहाँ पर कुछ तो ऑफ चल रहा है, जर्ट कहाँ चली गई और अलग ही जगह हम लोग जर्ट को देखते हैं, वहां पर जायंट्स को वो ट्रीट करने के लिए गई और आगे जायंट्स के जख्म देखने के बाद वो बोलती है जायंट्स को देख के लग रहा है स्टेप किया गया, कैसे देख के नहीं लग रहा है कि नॉर्मल इंसान ऐसे डैमेज दे सकता है जायंट्स को। जायंट गार्ड्स यहाँ पर मजाक की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका हाल ऐसा होगा इसके पीछे कुछ और रीजन होगा। बट रोड कुछ नहीं बता रहा था। स्वेटिंग एंड सिंग मैं अपने ब्लॉक कैसल को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर थोड़ा रिसर्च करने आया था और वहीं पर मैंने देखा वहाँ पर फ्रंट डोर एकदम टूटा हुआ है और गार्ड्स वहाँ पर पड़े हुए हैं। बट देयर जर्ट वाज स्टिल सस्पिशियस ऑफ रोड। वाज सेइंग अगर ये बात है तो मैं जायंट को खुद क्वेश्चन करूंगी और मैं एल्डर जरूर को भी बता दूंगी। बट आगे रोड बोलता है वहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे हैं, अगर बीच में ऐसा न्यूज दोगे तो उनका पार्टी खराब हो जाएगा। आगे वहीं पर रोड मनी मन सोचने लगता है लोग यहाँ पर वापस आने से पहले अगर लोकी के बारे में सब लोगों को पता चल जाएगा तो मैं तो खत्म हूँ यहाँ पर। होपफुली यहाँ पर लोकी आजाद होने के साथ साथ एल्वेफ को छोड़ के बाहर चला जाएगा, उसको जितना तोड़ फोड़ करना वो एल्वेफ के बाहर जाके करे। और जिसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है दैट इज वो शैंग जैसा दिखने वाला बंदा, और ये वो सोचने लगता है बट सडनली पीछे से जर्ड आके रोड को बहुत ही खतरनाक हिट करती है और रोड को वहीं पर पेल देती है। भाई अब यहाँ से हम लोग को हिंट मिल ही जाता है, रोड से सब लोगों को सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और हम लोग चले जाते हैं अंडरवर्ल्ड में। आगे हम लोग देखते हैं जोरो लूफी दोनों एक साथ लोकी के सामने खड़े हैं एंड देयर जोरो वाज सेइंग जैसा तुमने मेरे को बोला है वो सुन के मैंने ये सिनेरियो ऐसे पिक्चर नहीं किया था दिमाग में। अगर लूफी बोलते लोकी को इससे पहले आगे जो मैंने यहाँ पर देखा था वो तब ऐसा नहीं था, यहाँ पर जो एनिमल्स है आसपास उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। आगे हमारे सामने आता है खतरनाक डबल स्पीड जहाँ पर हम लोग देखते हैं लोकी बहुत ही ज्यादा जख्मी है और उसी के सामने जोरो एंड लूफी दोनों खड़े थे चाबी को लेके। लूफी लोकी को ऐसा देखने के बाद इमीडिएटली पूछता है यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। लूफी अपने चाबी को यूज करके लोकी को छुड़ाने वाला था बट जोरो उसको रोक लेता और बोलता है
अभी चाबी से उसको आजाद मत करो। ये अलग बात है कि लूफी वहां पर बोलता है अभी ये जख्मी है बहुत ज्यादा, ये जाके रैम्पेज नहीं कर पाएगा एंड दैट चाबी वाज एक्चुअली ह्यूज। फॉर दैट रीजन लूफी वहां पर जोरो की मदद मांग रहा था, बट जोरो वहां पर हेल्प करता नहीं है। जोरो आगे बोलता है ये चेन से इसको बांध के रखा है, देख के लग रही है पूरा सी स्टोन है। और जोरो आस पास के बीस्ट को देखता है, एकदम मर के परे है। ये सब कुछ देखने के बाद वो बोलता है ऐसा क्या हो सकता है जिसने ये सारे के सारे बीस्ट को यहाँ पर पेल दिया है। अगर जोरो लोकी को देखने के बाद बोलता है इवन एल्बफ के जायंट्स के लिए भी ये बंदा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और लोकी तो वहां पर चिल्लाने लगता है और बोलता रहता है यार लोकी कुछ तो बोल, तू बात क्यों नहीं कर रहा है। और अगर जोरो ये भी ऐड करता है लोफी थोड़ा वेट कर लेता है, हम लोग थोड़ा सोच लेते इसके बारे में। बट हमको पता है लोफी कैसा है, वो किसी का सुनता नहीं है। फॉर दैट रीजन उन दोनों के बीच में वही पर बहस होने लगती है। लोफी वो सिंह मरने वाला है, हमको उसकी मदद करना चाहिए। बट वहां पर जोरो बोलता है मैंने इसके साथ अभी तक बातचीत नहीं किया, इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं, इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकता है। और ऊपर से जोरो यहाँ पर ऐड करता है ये बंदा ओर्स जैसा बड़ा है साइज में, कंपेयर कर रहा था ओर्स के साथ। स्ट्रेंथ की बात नहीं चल रही, यहाँ पर साइज की बात चल रही है। अगर जोरो बोलते बिना कुछ कंफर्म किया अगर इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा लूज कर देंगे तो इसका अंत हमारे लिए सही नहीं होगा, इवन फॉर ए कंट्री लाइक एल्बफ के लिए भी सही नहीं रहेगा। तो जोरो आगे बोलता है थोड़ा रुक जा, और ये बोलने के साथ साथ लोकी के ऊपर खड़े होके उसको एक बहुत ही जोर से हिट कर अपने पैर को यूज कर, और इतनी जोर से हिट करता है कि भाई लोकी तो देखता रहता है और चिल्लाने लगता है तू क्या कर रहा है। लोकी भी दर्द से चिल्लाने लगता है बिकॉज जोरो उसी जगह पे हिट करता है जहाँ पर शैमरॉक ने अपने सोर्ड से उसको अटैक किया। और आगे ये सब देख के जोरो बोलता है कि ये जो ब्लड है, ये जो वुंड है, ये सब कुछ देख के लग रहा है ये सच्ची में वुंडेड है, ये बंदा नाटक नहीं कर रहा है। आगे ये सब देख के लूफी भड़क जाता है और बोलता है ये तो मर चुका है। और जोरो बोलता है अगर ये मर गया तो ये उसके तकदीर पे था। आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं जोरो फाइनली चाबी को उठा लेता है और बोलता है ओके ठीक है मैं इसको छुड़ाने वाला। बट इसके साथ जोरो एक पॉइंट ऐड करते हैं, इसको हम लोग रिलीज तो करेंगे बट पूरा रिलीज नहीं करेंगे। एक सी स्टोन स्टिल उसके एंकल पे हम लोग बांध के रखेंगे। अगर उसका होश आने के बाद हम लोग उसके साथ बातचीत कर पाए फिर हम लोग डिसाइड करके इसको पूरा आजाद कर देंगे। ये सुन के लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लूफी बोलता है कि चलो मैं चॉपर को बुला के लेकर आता हूँ। आगे लूफी रियलाइज करता है चॉपर ओल्ड लाइब्रेरी में जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो आगे लूफी बोलता है चलो हम लोग विलेज डॉक्टर को बुला लेते हैं। लूफी सिंह चलो मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ मीट भी चाहिए बिकॉज जब तक तुम मीट नहीं खाओगे तब तक तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तुम समझ रहे हो लूफी कितना एक्साइटेड है लोकी को छुड़ाने के लिए। वो डॉक्टर को खुद बुलाने के लिए जाना चाहता है, वो मीट ढूंढने के लिए जाना चाहता है। आई डोंट थिंक कि स्टार्टिंग में यार किसी से मिलने के बाद लूफी इतना ज्यादा हाइप इससे पहले हुआ होगा ना भाई। लोकी इज द ओनली कैरेक्टर जिसके लिए लूफी खुद इतना ज्यादा हाइप्ड है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई लूफी ने लोकी के साथ डील किया तो कैसा डील किया होगा कि लूफी इतना ज्यादा एक्साइटेड है लोकी के लिए। इससे पहले तो हम लोगों ने देख के रखा था तो होली नाइट्स आने के बाद यार लोकी को होली नाइट को ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे बट लोकी ने रिजेक्ट कर दिया। बट अगेन यहाँ पर दो बंदे आ चुके स्ट्रॉ हेड से। डज दैट मीन लूफी ने लोकी को अपने क्रू में ज्वाइन होने के लिए पूछा है। इट्स रियली टफ कॉल, बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे पता सारे वन पीस फैंस को ये देखने में अच्छा लगेगा लोकी ज्वाइनिंग अस, बट लोकी का साइज देखना भी चाहिए जो बहुत ज्यादा मैसिव है। यहाँ से ना होने का चांसेस 90% है। बट ये मीट के बारे में सुन के जोरो बोलता है यहाँ पर आसपास इतने सारे मीट पर है, यहाँ से उठा ले। बट लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये सारी चीजों के बारे में दोबारा मजाक नहीं करने का, माउंटेन में जाके खुद शिकार करके लेकर आऊंगा लोकी के लिए खाना। समझ रहे हो लूफी कितना ज्यादा हाइप्ड है। आगे जोरो बोलता है मीट इज मीट, कोई भी चलता है। बट आगे लूफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है जो मेरा दोस्त बनता है वो मेरे खाने के मेनू से चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा चॉपर है, नहीं तो कब का चॉपर को पका के खा जाता लूफी। और वहां पर जो फॉक्स मरे पड़े है यहाँ पर लूफी सब कुछ क्यों बता रहा है। ऑफ कोर्स लोकी के साथ बात करते टाइम जो आसपास फॉक्स है उनके साथ भी लूफी ने दोस्ती कर ली थी, बातचीत कर ली थी, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा। लूफी उन लोगों को नहीं खाएगा, लूफी का अलग ही रूल है। आगे जोरो लोकी को छुड़ाने लगता है, लूफी चला जाता है डॉक्टर को ढूंढने के लिए। बट सडनली लूफी एक आवाज सुनता है ऊपर से और वो वहां पर देखता है ऊपर से हजरुद्दीन, जर्ड, सांजी, रोड सब लोग एकदम नीचे गिर रहे थे। मतलब रोड का एंटायर क्रू विद सांजी, और वो लोग जोर से चिल्ला के बोल रहे थे लोकी को ना छुड़ाने के लिए। और आगे हम लोगों को थोड़ा ऊपर का सिनेरियो दिखाया जाता है और हम लोगों को पता चलता है अबाउट द सिचुएशन जो वेलर को वो आइलैंड क्लाउड से यूज कर रहा है। वो आइलैंड क्लाउड अंडरवर्ल्ड में काम नहीं करता और ऊपर से उनके पास टाइम नहीं था। ये सिचुएशन इमरजेंसी है। फॉर दैट रीजन उन लोगों ने एलिवेटर को यूज नहीं किया, वेलर को यूज कर डायरेक्टली नीचे आ रहा है। और आइलैंड क्लाउड ना होने के कारण वो लोग डायरेक्टली नीचे गिरते हुए जा रहा है। और आगे हजरुद्दीन मेंशन करता है अगर लोकी को वो लोग यहाँ से छुड़ा देंगे तो सब कुछ खत्म है। और हम लोग आगे देखते सब लोग नीचे गिरने लगता है और वहां पर हजरुद्दीन चिल्ला के बोलते हैं ऊपर से हम लोग नीचे डायरेक्ट गिरेंगे तो हम लोग यहाँ पर मर जाएंगे। बट तभी लूफी गमो गमो बलून को यूज करता है और सब लोग को एक साथ बचा लेता है। बट स्टिल ये गमो गमो नो बलून है, यहाँ से हिट करके लोग जंप करता है तो जॉर्ज और सांजी को छोड़ के बाकी सब लोग उड़ के चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। आगे हजरुद्दीन लूफी को थैंक यू बोलता है बिकॉज उनके लिए वो लोग बच गए, अगर डायरेक्ट गिरते तो वो लोग मर जाते हैं। आगे हजरुद्दीन बोलता है थैंक गॉड यार हम लोग टाइम पे आ गए, प्लीज स्ट्रॉ हेड तुम लोग ऐसा मत करो।
लोकी को रिलीज ना करो। यहाँ पर जो एंटायर सिनेरियो चल रही है सब कुछ हमें रोड से पता चला। आगे हर जिस दिन लोकी के बारे में बहुत कुछ बोलता है, वो बताता है लोकी एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर तुम लोग भरोसा नहीं कर सकते हो। उसने क्लियरली मेंशन किया लोकी इज कनिंग, वो बहुत ज्यादा चालाक है। लोकी इज रूथलेस, वो किसी के बारे में परवाह नहीं करता। ट्रिक स्टार है, वो लोगों को धोखा देता है। ऊपर सीवी मेंशन करता है लोकी इज ब्लैक हार्टेड एंड बियॉन्ड रिडेम्पशन। आगे हजरुद्दीन बोलता है इवन जब हम लोग बच्चे थे तब अगर लोकी कुछ बोलता था करता था वो सब कुछ एक नाटक होता था। वो पूरे टाइम हम लोगों से झूठ बोलता। लोकी ऐसा बंदा जो सब लोगों को धोखा देता विदाउट अ सेकंड थॉट। अब ये सब सुनते टाइम तो लूफी का रिएक्शन देखने लायक था, बिकॉज लूफी को पता है वो लोग क्या कर रहा है। और हजरुद्दीन मेंशन करता है लोकी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बट सडनली जोरो बोलता है आई एम अफ्रेड यू आर ऑलरेडी टू लेट, तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर कर दी। और हजरुद्दीन पीछे घूमता है और देखता है काम तमाम। खतरनाक एपिक डबल स्पीड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है लोकी का लुक। जोरो ने लोकी को रिलीज कर दिया एंड वो फाइनली उठ चुका है भाई। दिस एंटायर पैनल गोज सो फ्रिकिंग हार्ड भाई। लोकी वाज गिविंग अ होल डिफरेंट ऑरा। और वहां पर हम लोग देखते हैं लोकी के सामने वहां पर लूफी खड़ा है। और आगे लूफी बोलता है मैं कसम खा के बोल सकता हूँ मुझे लगा था ये पास्ट आउट हो चुका है, ये बेहोश हो चुका है, ये जागने नहीं वाला है, बट ये खड़ा कैसे हो गया। बट आगे हम लोग देखते हैं लोकी अपने वेपन को पकड़ लेता है। वहां पर हजरुद्दीन चिल्ला के बोलता है रुक जा लोकी। लोकी तो अपने रग्नीर को नीचे कर, बट वहां पर लोकी किसी का सुनता नहीं, अपने वेपन को उठा लेता है और स्माइल करता है। लास्ट में एडिटर कमेंट करता है द एक्कर्स्ड प्रिंस राइजेस। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इतना बढ़िया पैनल, इतना बढ़िया चैप्टर ड्रॉ करने के बाद भी ओडा सेंसेई यहाँ पर ब्रेक देता नहीं है। नेक्स्ट वीक एक और चैप्टर आ रहा है। वाइज और बताओ पिक चैप्टर और नॉट 10 आउट ऑफ 10 राइट। यहाँ पर बस तुम लोग ये वाला पैनल देखो, लूफी और लोकी का साइज डिफरेंस देखो मेरे भाई। लोकी इज सो फ्रिकिंग मैसिव, लूफी उसके जूते के साइज का भी नहीं है। जस्ट लुक एट दिस ब्रो, दिस इज सो फकिंग ह्यूज यार। जितना हाइप ओडा सेंसेई ने इस कैरेक्टर को लेके क्रिएट करके रखा था, ये पैनल देख के लग रहा है यार द हाइप वाज एक्चुअली रियल। जैसे मैंने बहुत पहले से बोल के रखा है लोकी के पास अपना वेपन है, हम लोगों ने देख के भी रखा है। ऑफ कोर्स लोकी ने अपना वेपन उठा लिया और वेपन का नाम क्या रिवील हुआ, रग्नीर। और इसका वेपन किस टाइप का है, हैमर जैसा है, वो जो मार्वल के अंदर हम लोगों ने थॉर को यूज करके हुए देखा था, म्योनिर को। दिस इज द सेम थिंग जो लोकी यहाँ पर यूज कर रहा है। ट्रस्ट मी और नॉट बॉयज, दिस वेपन इज एक्चुअली अ बिग डील। अब मुझे पता है तुम्हें से बहुत लोग बोलेंगे अगर ये वेपन इतना ही ज्यादा खतरनाक है, वहां पर अगर हजरुद्दीन बोल रहे रग्नीर को नीचे रखने के लिए, तो यहाँ पर रग्नीर को उसके साथ रखा ही क्यों, रग्नीर को अलग क्यों नहीं किया, वेपन को उसके साथ क्यों रखा। मे बी इसके पीछे द रीजन इज जैसे हम लोगों ने मार्वल मूवी में देख के रखा है, थॉर वाज द ओनली वन जो अपने वेपन म्योनिर को उठा सकता है। मे बी वैसे ट्रिकस्टर लोकी इज द ओनली वन जो इस रग्नीर को उठा सकता है। दिस इज लोकीस म्योनिर, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया रग्नीर। अब यहाँ पर जो नाम है रग्नीर, मेरे को लगता है दिस वर्ड प्लेस बिटवीन द वर्ड रैग्नारोक एंड म्योनिर, दोनों को मिला के रग्नीर हो जाता है। इसका मतलब इट्स सिंपल है, इट्स म्योनिर ऑफ वन पीस वर्ल्ड। और लोकी इस रग्नीर को यूज करके रैग्नारोक लाने वाला है, बिकॉज लोकी अभी आजाद हो चुका है। अभी तुम लोग बोलोगे मुझे पता है कि उसके एक पैर पे अभी तक एक काफ हम लोगों ने देख के रखा है, आई नो राइट, बट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वो इस काफ को तोड़ देगा अपने वेपन को यूज करके जो उसके हाथ पे है रग्नीर। और इसी के साथ साथ उसके वेपन का पावर हम लोगों को पता चल जाएगा, जैसे शमरॉक के वेपन का पावर हम लोगों को पता चला। बिकॉज उसका साइज तो देखो भाई, बहुत ही ज्यादा मैसिव है। ये साइज देख के इजीली पता चल जाता है एक सिंगल काफ उसके एंगल पर इज नॉट इनफ, ये उसको नहीं रोक सकता। हाँ, ये जब तक रहेगा वो अपने डेविल फ्रूट पावर को यूज नहीं कर पाएगी, अलग बात है, बट वो अपने वेपन को तो यूज कर पाएगा ना इसको तोड़ने के लिए। And here I would like to mention one more thing, don't forget लोकी यहाँ पर एक जगह पे 6 साल से बंधा हुआ है। एंड दिस इज द सेम सी स्टोन जो लूफी टच करने के साथ साथ कमजोर हो गया। इस वाले चैप्टर के अंदर ही हम लोगों ने देखा, बट लोकी यहाँ पर 6 साल से बंधा हुआ है। इससे लूफी के गियर 4 अटैक को डॉच किया, फ्यूचर साइड यूज किया गानको के अगेंस्ट, गानको के अटैक को डॉच किया। तो 6 साल से यहाँ पर कैप्चर होने के बाद भी, सारे के सारे अटैक्स लेने के बाद भी, आजाद होने के साथ साथ वो यहाँ पर अपने पैरों में खड़ा है और स्माइल भी कर रहा है। तो यहाँ से तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए लोकी का पावर कितना ज्यादा है। डोंट फॉरगेट लोकी इज द ओनली पर्सन इन द वन पीस वर्ल्ड जिसके सर पे स्पेशल बाउंटी है। किसी के नाम से पहले स्पेशल बाउंटी मेंशन नहीं है। एंड लोकी इज द ओनली कैरेक्टर जिसको लेने के लिए शैमरॉक, गानको, होली नाइट्स आ चुके हैं, बिकॉज वो लोग चाहते हैं होली नाइट को लोकी ज्वाइन करे। और ये ऑर्डर किसने दिया, इमू सामा ने होली नाइट्स को दिया फॉर श्योर। तो थिंक ऑफ इट, लोकी के पास वैसा ही पावर है भाई। एंड ऑफ कोर्स अभी अंडरवर्ल्ड में जोरो, लूफी मौजूद है, उसी के साथ साथ सांजी भी आ चुका है। तो लोकी 1 वर्सेस 3 कर सकता है, लोकी वर्सेस मॉन्स्टर ट्रायो। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा लोकी यहाँ पर जख्मी है, लूफी डॉक्टर को ढूंढने गया था वहां पर, बट वापस आ चुका है। और ऊपर इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों को पता चला जर्ट नोज मेडिकल स्टफ, जायंट्स को उसी ने ट्रीट किया था और ये जर्ट यहाँ पर भी मौजूद है। तो जर्ट कुड बी द वन जो लोकी को ट्रीट कर सकती है। और इसी के साथ साथ हम लोगों को लोकी का एक पोटेंशियल फ्लैशबैक मिलने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी जैसे मैंने बोल के रखा है, लोकी गोना प्ले बिग पार्ट इन द अपकमिंग फाइनल वॉर। जो हम लोगों ने मूरल में देख के रखा था वो लोकी
लोकी है, जो मैंने ऑलरेडी मूरल वाले वीडियो में मेंशन करके रखा है। एंड ऑल्सो लोकी का वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट इज शैमरॉक, बिकॉज शैमरॉक ने उसके फ्रेंड्स को मार दिया, गानको ने उसके फ्रेंड्स को मार दिया। और शैमरॉक ने क्या बोला था जाने से पहले, ये जो सोर्ड है, इस सोर्ड के अटैक से बचने के बाद तुम मेरे पीछे आई हो। लोकी तो वहां से बच के निकल चुका है, तो लोकी का टारगेट कुड बी शैमरॉक एंड गानको। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो या फिर न्यू चैप्टर तुम लोगों को कैसे लगे? वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो आज सब्सक्राइब कर ही दो यार। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।